आपका भूगोल ज्योग्राफी, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, तो सबसे पहली शुरुआत होती है 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पहले सबसे पहली जो आकाशीय घटना थी वो ये होती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नहीं सर, इसमें कुछ भी नहीं था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पहले। यहाँ से माना जाता है 13.7 अरब वर्ष से 12 अरब वर्ष के बीच में माना जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट आप नहीं बता सकते या एग्जैक्ट आप टाइम नहीं बता सकते, तो इसको 13.7 अरब वर्ष से 12 वर्ष से लिख लो, बीच में 12 अरब वर्ष तक। ठीक है, ये बीच का टाइम है, उसी में माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी तो अब क्या है, ब्रह्मांड के बाद किसका नंबर आता है, सूर्य का, जो अपने सौर मंडल का मुख्य ग्रह है। तो सूर्य की उत्पत्ति कब हुई, तो 5 अरब वर्ष पहले। अब ये बोल सकते हैं अपन 5 अरब वर्ष से तो 12 अरब वर्ष के बीच की बात है। हाँ। 12 अरब वर्ष से 5 अरब वर्ष बीच की बात है कि क्या होता है, यहाँ पे सूर्य की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, अब अगर सूर्य की उत्पत्ति हो गई है तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रह बनेंगे। ठीक है, ग्रह बनने के बाद क्या होगा, क्योंकि अपने को एग्जैक्ट एक ही ग्रह के बारे में पढ़ना है, वो है अपनी पृथ्वी। ठीक है, क्योंकि भूगोल अपन पढ़ रहे हैं अपने अर्थ का, धीरे धीरे अपन आएंगे फिर अपने महाद्वीप पे, और महाद्वीप के बाद आएंगे अपन अपने देश पे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले सूर्य की उत्पत्ति हो गई। तो अब 5 अरब वर्ष बाद क्या हुआ, सूर्य के कुछ भाग, इसके बीच में सूर्य के कुछ भाग जो थे वो टुकड़ों में टूट गए, और टूटने के बाद सूर्य के चारों तरफ क्या करने लगे, परिक्रमा करने लगे। तो धीरे धीरे उनका जो तापमान था कम हो गया, और वो जो भाग थे वो ठंडे होने लग गए। ठंडे होते होते कुछ एक टाइम ऐसा आया कि जब वो क्या हुए, धीरे धीरे वो ग्रह में परिवर्तित हो गए। ठीक है, जब वो ग्रह में परिवर्तित हो गए तो उनमें से कुछ ग्रह ऐसे बने जिन पर कि जीवन संभव नहीं हो पाया, वो कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनमें जीवन संभव हो पाया, जैसे कि अपना पृथ्वी। ठीक है, अभी तक माना जाता है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन संभव है। ठीक है, तो यहाँ जीवन के लिए ऑक्सीजन और पानी, दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कहाँ मिली, अपने को पृथ्वी पर मिली। अब अपन आते हैं, इसके बाद आता है आपका प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है, ये जो युग है वो स्टार्ट होता है आपका 3.8 अरब वर्ष से 4, मतलब कि 5 अरब से तो 3 अरब मान लो, उल्टा चल रहे हैं अपन, 13 से 12, 12 से 5, तो 4 से 3 या 5 से 3 ऐसा मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो बोला है 3.8 से 4.8, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 5 अरब वर्ष से 3 अरब वर्ष पूर्व। अब जब 3 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, 3 अरब वर्ष पूर्व यहाँ पे अपने यहाँ महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, महाद्वीप बन गए, धीरे धीरे महासागर बन गए। ठीक है, और यहाँ क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, कौन सी गैस मिली आपको, CO2। कौन सी गैस मिली, CO2। ये किसकी बात है, प्री कैम्ब्रियन युग पढ़ रहे हैं अपन, 3 अरब वर्ष पहले की बात है। महाद्वीप, महाद्वीप के बाद महासागर और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं कि 2 से 3 अरब मतलब 2 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, 2 अरब वर्ष पहले, 2 अरब वर्ष पहले यहाँ आपके नील हरित शैवाल और एक कोशिकीय जीव मिलने लग गए। क्या हुआ, पृथ्वी पर नील हरित शैवाल मिले, नील हरित शैवाल और एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका वाले जीव जिनमें से पेटी कोशिका पाई जाती थी। ठीक है, हाँ, अमीबा वगैरह जो भी होते हैं, तो वो 2 अरब वर्ष पहले की बात है, ये 2 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर आ गए थे। इसके बाद आपका जो काल आता है वो आता है 57 करोड़ से, मतलब 50 करोड़ से 2 अरब के बीच में क्या हुआ। ठीक है, तो अपन मान सकते हैं कि 50 करोड़ से 2 अरब के बीच की बात है। ये इसको रिलेट करना है अपने को कि 50 से 2 के बीच में क्या हुआ, 2 से 3 के बीच में क्या हुआ, 3 से 5 के बीच में क्या हुआ, 5 से 12। तो ये कहीं ना कहीं अपन घटते क्रम में चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, 50 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, यहाँ पे अपने यहाँ कई जोड़ों वाले जीव मिलने लग गए। पृथ्वी पर कई जोड़ों वाले जीव मिलने लग गए, कई जोड़ों वाले जीव, कई जोड़ों वाले जीव जैसे बोल सकते हो जिनमें बहुत सारे जोड़ होते हैं। ठीक है, रेंगने वाले हो सकते हैं,
होते हैं, रेंगने वाले बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें बीच में कई बहुत सारे जोड़ होते हैं। अब ये था आपका प्री कैम्ब्रियन युग पूरा। कौन सा युग है ये? प्री कैम्ब्रियन। इससे ऊपर जो था वो अपन ने प्री कैम्ब्रियन से पहले वाला युग पढ़ा है, ठीक है। अब प्री कैम्ब्रियन के बाद युग आता है आपका पुराजीव, या फिर इसको बोलते हैं कैम्ब्रियन। क्या बोलते हैं? कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन में क्या हुआ वो पढ़ लेते हैं। कैम्ब्रियन युग था आपका 50 से 57 करोड़ वर्ष पर पहले, ठीक है। क्या था? 50 से 57। तो ये अपन 50 पे तो पहुंच ही गए हैं, ठीक है। तो ये बोल सकते हो आप 50 से 57 करोड़ वर्ष पूर्व। अब अरब में नहीं है, अब अपन है करोड़ में, ठीक है। क्या हुआ था? पहली जो घटना हुई थी वो था कि स्थल पर कोई जीव नहीं था, लेकिन जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव मिलने लग गए थे। स्थल पर कोई जीव नहीं था, लेकिन जल में क्या हुआ था? बिना रीढ़। जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव मिलने लग गए थे, बिना रीढ़ की हड्डी, ठीक है। इतने में समझ जाओगे। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव मिलने लग गए थे। कब की बात है? कैम्ब्रियन युग में 50 से 57 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। इसके बाद आता है ओडोबियन, ठीक है। ओडोविशियन। कौन सा है? ओडोविशियन। जो ओडोविशियन जो युग था वो माना जाता है मछलियों के लिए, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था? मछलियों का आगमन हुआ था अपनी पृथ्वी पे, मतलब बोल सकते हैं कि मछलियों की उत्पत्ति हो गई थी जल में, ठीक है। तो ओडोविशियन जो युग था वो था आपका 40 से 50, 40 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है। 40 से 50 के बीच में क्या हुआ? मछली, पहली मछली बोला जा सकता है कि यहाँ पे पहली मछली की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब इसके बाद ओडोविशियन हो गया। अब है अगला आपका प्रवालविद और सिल्रियन। प्रवालविद और सिल्रियन, इसको दो नाम से जाना जाता है। सिल्रियन, ठीक है। सिल्रियन ही है, हाँ सिल्रियन, सिल्रियन, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ प्रवालविद और सिल्रियन में कि यहाँ आपके पास ये जो था वो था 40 से 45 मान सकते हो। यहाँ 40 से 50 के बीच में ये हुआ, तो ये मान सकते हो आप कि 40.8 से, हाँ 43.8 लिखा है यहाँ पे, 40 से 43 मान लो, 40 से 43 करोड़ वर्ष पूर्व। क्या हुआ? यहाँ आपके पास स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह मिले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर माना जाएगा युग तो वो यही होगा कि स्थल पर सबसे पहले जीवन के चिन्ह कब मिले थे? प्रवालविद या सिल्रियन युग में। ये था 40 से 43 करोड़ वर्ष पहले की बात है, ठीक है। क्या हुआ था? स्थल पर जीवन, अभी तक सिर्फ कहाँ था? जल में जीवन था। अब क्या हुआ? स्थल पर जीवन आ गया, ठीक है। स्थल पर पहली बार जीवन के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? सिल्रियन युग में या फिर प्रवालविद युग में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डेवोनियन। कौन सा युग है? डेवोनियन। अब ये जो डेवोनियन युग था ये कब से कब तक था? ये था आपका 35 से 40। कब से कब तक था? 35 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। 35 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व जो डेवोनियन था उसमें सबसे मेन जो घटना थी वो थी कि स्थल और जल पर रहने वाले जीव दोनों पर मिल गए। कहाँ मिल गए? स्थल पर भी और जल पर भी, ठीक है। स्थल पर भी अब जीव मिलने लग गए थे और अब कहाँ पर मिलने लग गए थे? जल में, दोनों जगह जीव मिलने लग गए। इसके बाद आता है कार्बोनिफेरस। कौन सा युग आता है? ऊपर का रफ कर दूं। सबसे अब इसके बाद का युग है वो है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस युग में क्या होता है देखो, कार्बोनिफेरस जो युग था वो आपका माना जाता है 28 से 36 करोड़ वर्ष पूर्व, 28 से 36 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। तब माना जाता है आपका कि पहले रेंगने वाले जंतु, क्या मिला? पहले रेंगने वाले जंतु और रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव मिले। यहां लिख सकते हैं अपन रेंगने वाले जंतु, ठीक है, और रीढ़ की हड्डी वाले तो पहले मिल चुके थे। हाँ, तो ये बिना रीढ़ की हड्डी वाले मिले थे, तो ये रीढ़ की हड्डी वाले भी मिल गए, रीढ़ की हड्डी वाले जीव, ठीक है।
दो चीजें मिली। ये कौन से युग में मिली थी? कार्बोनिफेरस, रेंगने वाले जंतु और रीढ़ की हड्डी वाले जीव। इसके बाद है आपका पर्मियन युग। कौन सा युग है? पर्मियन युग। और ये है आपका पर्मियन युग 25 से 28 मान लो। पर्मियन जो युग है वो है आपका 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व। 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ था? पर्मियन युग में यहाँ पे मिले थे आपके रेंगने वाले जीवों की अधिकता हो गई थी और जल स्थलचर, मतलब कि जो जीव जल पर भी रह सकते हैं, स्थल पर भी रह सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जल स्थलचर। जैसे मेंढक बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ था? यहाँ रेंगने वाले जीवों की अधिकता, रेंगने वाले, और यहाँ लिख दिया मैंने अधिकता, आ जाएगा समझ में? ठीक है, रेंगने वाले जीवों की अधिकता हो गई और क्या मिल गया? जल स्थलचर, मतलब जो जीव जल में भी रह सके और स्थल पे भी रह सके। इसके बाद आया आपका ट्रियासिक काल। कौन सा था? ट्रियासिक। अब ये जो ट्रियासिक युग था ये है आपका 20 से 25 वर्ष मान लो। क्या है ये? 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले। कब से कब तक का है ये? 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले। इसमें क्या मिला था? मेंढक मिला था और समुद्री कछुआ मिला था। जो मैंने आपको बताया कि जल स्थलचर होते हैं ये कहाँ रह सकते हैं? पानी में भी और स्थल पर भी। तो मिला था यहाँ पे कछुआ और क्या मिला था? मेंढक। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कौन से काल में मिलती हैं? ट्रियासिक में मिलती हैं। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जुरेसिक काल। ठीक है, कौन सा आता है? जुरेसिक काल। जुरेसिक काल जो है वो माना जाता है 15 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, 15 से 20 करोड़। आपको जुरेसिक से नाम में ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं बात होती है डायनासोर की। कौन आ गए पृथ्वी पर? डायनासोर। कितने वर्ष पहले आए थे? 15 से 20 करोड़ वर्ष पहले जो थे यहाँ किसका आगमन हुआ? डायनासोर का। ठीक है, डायनासोर आ गए थे 15 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व। जुरेसिक के बाद आता है क्रीटेशियस। ठीक है, क्रीटेशियस काल जो था वो माना जाता है डायनासोर की समाप्ति का काल, मतलब कि डायनासोर का विलुप्त होना। कब से कब तक है ये युग? ये है आपका 6 से 15, मतलब लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर थे। कब से थे वो? 15 करोड़ वर्ष पहले से 6 करोड़ वर्ष पहले तक थे। ठीक है, यहां हो गई डायनासोर की विलुप्ति, डायनासोर हो गए विलुप्त। ठीक है, डायनासोर आए थे 15 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, और चले कब गए? 6 से 15 करोड़ वर्ष पूर्व। अब क्रीटेशियस काल के बाद आता है पुरानूतन काल। कौन सा काल आता है? पुरानूतन। ठीक है, अब पुरानूतन काल में यहां से इंपोर्टेंट, अब यहां धीरे धीरे आप बोल सकते हो डायनासोर के बाद ही कहीं ना कहीं मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। तो डायनासोर वाला युग खत्म हो गया। अब अपने पास क्या है? पुरानूतन काल। ये था आपका 5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व यहां मिले छोटे स्तनपायी चूहे। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? छोटे स्तनपायी, जैसे चूहे। ठीक है, चूहे मिलने लग गए थे कब? आज से 5 से 7 करोड़ वर्ष पहले। इसके बाद है आपका दूसरा आदि नूतन। कौन सा है? आदि नूतन काल। आदि नूतन युग जो है वो है आपका 3 से 5 करोड़ वर्ष पहले। 3 से 5 करोड़ वर्ष पहले आदि नूतन काल में क्या हुआ? खरगोश में। ठीक है, कौन आया पृथ्वी पर? खरगोश। अब इसके बाद आदि नूतन काल के बाद है आपका अधिनूतन काल। अधिनूतन काल। ठीक है, अधिनूतन काल जो माना जाता है वो माना जाता है आपका 2 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है ये। ठीक है, तो यहां मिला था आपका मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुष, मतलब बोल सकते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति ये अधिनूतन काल से मानी जाती है।
कि मनुष्य से मिलता जुलता जो वनमानुष है वो कहाँ मिल गया था अपने को? आदिनूतन काल में। मनुष्य से मिलता वनमानुष, मिलता जुलता मतलब मनुष्य नहीं बोल सकते उसे, मनुष्य से उसकी बहुत सारी जो थी वो मतलब हाँ बनावट जो है वो मिलती थी। ठीक है, इसके आदिनूतन के बाद है आपके पास अल्पनूतन। कौन सा है? अल्पनूतन। तो ये अल्पनूतन जो काल था वो माना जाता है आपका 50 लाख से 2 करोड़ वर्ष पूर्व। 50 लाख से 2 करोड़। ठीक है, 50 लाख से 2 करोड़ वर्ष पूर्व क्या होता है? वनमानुष तो था ही, यहाँ मिलने लग गए फूल वाले पेड़ और पौधे। ठीक है, वनमानुष के साथ क्या मिल गया? फूल वाले पौधे और पेड़, दोनों चीजें मिलने लग गई। ठीक है, ये दोनों चीजें कब आ गई थी? 50 लाख से 2 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि अल्पनूतन काल में। और अल्पनूतन काल के बाद आता है आपका अतिनूतन काल। कौन सा काल आता है? अतिनूतन काल। तो जो अतिनूतन काल था वो कब से कब तक माना जाता है? अतिनूतन काल माना जाता है आपका 20 लाख से 50 लाख वर्ष पूर्व। 20 लाख से 50 लाख। ठीक है, 20 लाख से 50 लाख वर्ष पूर्व अतिनूतन काल माना जाता है। और यहाँ माना जाता है आरंभिक मनुष्य के जो पूर्वज थे वो यहीं मिले थे। आरंभिक मनुष्य के पूर्वज कहाँ मिले थे? आरंभिक मनुष्य के पूर्वज। ठीक है, ये था आपका अतिनूतन काल। तो ये भी इंपॉर्टेंट बोला जा सकता है कि जो अभी मनुष्य आरंभिक मनुष्य था उसके पूर्वज कहाँ मिले थे? तो कहाँ मिले थे? अतिनूतन काल में। इसके बाद आता है अत्यंत नूतन काल। अत्यंत नूतन काल। अत्यंत नूतन काल में क्या हुआ था? ये माना जाता है 10,000 से 20 लाख। कब तक माना जाता है? 10,000 से 20 लाख वर्ष पूर्व यहाँ आधुनिक मानव की उत्पत्ति हो गई, या आधुनिक मानव, आदि मानव जो है वो मिलने लग गया था। और इसके पहले वाला जो है वो अभिनव है। कौन सा है? अभिनव, जो वर्तमान में चल रहा है। तो ये था 0 से 10,000, 0 से 10,000 वर्ष तक। इन दोनों में सिर्फ एक ही उत्पत्ति थी, वो क्या थी? आदि मानव की उत्पत्ति, मतलब आधुनिक मानव या पहले क्या था? आदि मानव, ये माना जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये था आपका पृथ्वी का इतिहास कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ आ गई। ठीक है, अपन ने स्टार्ट किया था कितने करोड़ वर्ष पूर्व से? 13.7 करोड़ वर्ष, अरब 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, वहां से अपन ने स्टार्ट किया और अपन कहाँ पहुंच गए? 10,000 या 0। तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि आदि मानव काल तक का अपन ने पूरा जितना था पृथ्वी का इतिहास वो पढ़ लिया।